अस्सलाम वालेकुम। जी उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सॉरी फॉर लेट, मैं थोड़ा बिज़ी था इसलिए वीडियो थोड़ी मैं लेट होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट था लिंक लिस्ट का। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे लिंक लिस्ट के जो बाकी मेथड्स रह गए हैं हमारे पास, तो उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, और किस तरह से किसी नोड को हम इंसर्ट कर सकते हैं डिफरेंट पोजीशंस पे। जैसे कि हमने इंसर्ट एट स्टार्ट को देख लिया था कि कोई नोड हम बना के स्टार्ट में कैसे इंसर्ट करते हैं, और आज देखेंगे कि कोई नोड हम लास्ट पे किस तरह से इंसर्ट करते हैं कि कोई ऐसा एल्गोरिथम बन जाए कि जो भी नोड न्यू बनता है उसको लास्ट पे ही इंसर्ट। और उसके अलावा हम देखेंगे किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल कि मैं किसी स्पेसिफिक नोड से पहले या फिर किसी स्पेसिफिक नोड के बाद कोई नोड इंसर्ट करना चाहता हूँ तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो जस्ट ये इंसर्शन कवर करेगी। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर डिलीशन देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसर्ट एट एंड देखें तो ये हमारी लिस्ट है, इसको सपोज करें हमारी लिस्ट है और हम एक न्यू नोड बना लेते हैं। ये हमारे पास एक न्यू नोड है, ठीक है। ये हमारा एक न्यू नोड है, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमने इसको लास्ट पे इंसर्ट करना है। तो लास्ट पे इंसर्ट करने के लिए हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा इस सेकंड लास्ट, मतलब इधर इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसके नेक्स्ट को पहले इसका एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे ये नोड बनेगा इसका कोई ना कोई एड्रेस बनेगा साथ में, जैसे कि मैं 700 कर लेता हूँ। तो हमें ये जो 700 एड्रेस बनाया मैंने सपोज किया है, तो हम इसको इसके नेक्स्ट पार्ट में रखना पड़ेगा। तो अगर मैं ये कर देता हूँ, इसके अंदर मैं ये रख देता हूँ, तो क्या करेगा ये जो अब पहले नल था अब ये इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा, ठीक है। और हमने उसके बाद क्या करना है, इसको नल भी करना है। तो हमारे पास ये दो चीज़ें हैं इसको लास्ट पे कनेक्ट करने के लिए। और एक चीज़ और भी, हम डायरेक्टली इसका जो लास्ट वाला नोड है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। हमें हेड से लेके पहले नोड पे आएंगे, पहले हम हेड को एक्सेस करेंगे। हेड के पास एड्रेस होगा पहले नोड का, तो हम पहले नोड के पास आएंगे, फिर पहले नोड के नेक्स्ट पार्ट से हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट नोड पे। इस तरह से हम मूव करते करते उस नोड तक पहुंचेंगे जिसका नेक्स्ट हमें नल मिलेगा। जिसका नेक्स्ट हमें नल मिलता है उसके आगे हमने जो लास्ट वाला नोड हमने जो बनाया है न्यूली नोड, उसको इंसर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक इसमें ये चीज़ भी आ सकती है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो हेड है वो नल भी हो सकता है। मतलब लाजमी नहीं है कि उसके अंदर कोई ना कोई नोड हो, ये भी हो सकता है कि हमारा जो हेड पार्ट है वो नल हो। और हम जो नोड इंसर्ट कर रहे हैं, हम इंसर्ट एट लास्ट वाला मेथड यूज़ करते हुए इंसर्ट कर रहे हैं, तो फिर जो हम नोड इंसर्ट करेंगे वो स्टार्ट पे इंसर्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उधर हमें एक कंडीशन ये भी रखनी पड़ेगी कि अगर हमारा हेड नल होता है तो हम जो पहला नोड इंसर्ट करेंगे, पहले नोड को इंसर्ट करने के मेथड डिफरेंट होगा। उसके अलावा बाकी जो नोड इंसर्ट होंगे उनको इंसर्ट करने का मेथड डिफरेंट होगा, क्योंकि पहले नोड को इंसर्ट करने के लिए हमें उससे हेड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। बाकी नोडों को इंसर्ट करने के लिए हमें उसके बाकी मेथड सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने लास्ट वाले नोड के साथ कनेक्ट करना है, तो उसका फिर मेथड सेम रहेगा। तो इसके अंदर ये दो कंडीशंस आएंगी। तो अभी मैं आपको जस्ट वैसे सब बता रहा हूँ, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं लिंक प्रोग्रामिंग के अंदर भी। और एक चीज़ और है, क्योंकि हमने फॉर एग्जांपल हमने इधर सीक्वेंस का ख्याल रखना है, हमने काम ऐसे ही करना है। अब सीक्वेंस इसमें क्या आएगा कि जैसे कि इसके पास नल पड़ा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नल शिफ्ट कर दें इसके नेक्स्ट में, उसके बाद इसको कनेक्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बजाय इसके कि हम इसको बाद सेपरेटली नल करें, उससे बेहतर ये है कि हम पहले इसको नल इसके जो नल है उसको इधर शिफ्ट कर दें। उससे क्या होगा कि हमें जो न्यू नोड बना है उसके नेक्स्ट को जो हमारा प्रीवियस नोड है उसके नेक्स्ट के इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इसका जो एड्रेस है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, तो फिर ये इसको पॉइंट आउट करेगा और हमारा जो नया लास्ट वाला नोड है वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको बताया, इसको मैं कोड में इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलते हैं अपने कंपाइलर पे। लास्ट टाइम हमने एक बनाया था ये वाला इंसर्ट एट स्टार्ट वाला, तो इधर अब हम बनाते हैं वाइड इंसर्ट एट लास्ट, ठीक है। तो इंसर्ट एट लास्ट के लिए मेथड वो सेम रहेगा ये वाला कि हमने यूज़र से एक नंबर लेना है। कंट्रोल सी करता हूँ इसको। यूज़र से नंबर लेने का मेथड वही है जो हमने इंसर्ट एट स्टार्ट में किया था, वही लास्ट में यूज़ होगा। उसके बाद नोड भी हमने वैसे ही बनाना है, हमने एक नोड बनाएंगे,
डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आपको आई थिंक इसका पता हो, अगर आपको नहीं भी पता तो ये लाइन याद कर लें, बेहतर है, आपको ऐसा ऐसा समझ आ जाएगी इस चीज़ की। उसके बाद हमने इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, सॉरी इसका डेटा जो पार्ट है उसको किसके इक्वल करना है, हमने उसको एन के इक्वल करना है, क्योंकि हमने यूज़र से वैल्यू एन के अंदर ली है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा जो हेड है वो डबल इक्वल टू नल होता है तो हम क्या करेंगे, हम इनसर्ट एट स्टार्ट वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमने उसके अंदर एन डॉट नेक्स्ट किया था, एन डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड और हेड इज इक्वल टू एन। ठीक है, क्योंकि आप देखें इधर हमने ये दो लाइन लिखी थी बेसिकली जो कि हेड के साथ कनेक्ट करती हैं न्यू नोड को, तो हम ये लिखेंगे अगर हेड नल होता है तो। उसके बाद हम एल्स वाला पार्ट बनाएंगे, एल्स वाले पार्ट के अंदर हम इस तरह एक लूप लगाएंगे जिसके ज़रिए हम ट्रैवर्स करते हुए फर्स्ट नोड से एंड वाले नोड तक जाएंगे। ठीक है, जिसके बाद हमने नेक्स्ट वाला जो हमने नोड बनाया उसको इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमें एक टेम्परेरी पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हेड से स्टार्ट होगा, हेड से पहले नोड का एड्रेस लेगा और ट्रैवर्स करता हुआ लास्ट वाले नोड तक जाएगा। तो मैं एक नोड टाइप का पॉइंटर बनाता हूँ, नोड टाइप का पॉइंटर को बना रहा हूँ क्योंकि हमने हेड के अंदर जो एड्रेस है नोड का वो स्टोर करना है, तो उसकी टाइप नोड है बेसिकली, तो इसलिए हम इसकी टाइप भी नोड ही रखेंगे। तो टेम्प बनाया, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इक्वल रखना है हेड के, क्योंकि हेड स्टार्टिंग पॉइंट है, हेड के पास पहले नोड का एड्रेस होता है, तो इसको हेड के इक्वल रखेंगे। उसके बाद मैं लगाऊंगा वाइल लूप, वाइल लूप के अंदर मैं कंडीशन लगा दूंगा कि जब तक टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट है टेम्प डॉट नेक्स्ट ये नॉट इक्वल टू नल है, जब तक ये कंडीशन रहती तब तक हमारी लूप चलती रहेगी। तो क्योंकि लूप की कोई लिमिटेशन नहीं है इसलिए हमें वाइल लूप का यूज़ करना पड़ा है, क्योंकि इसके अब ये कंडीशन लगानी पड़ी है, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने नोड हो सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक में नोड हो सकते हैं, तो इसलिए हमें ये लगानी है कि जब तक उसको नल नहीं मिलता हमारी लूप चलती रहेगी, तो जितनी बड़ी लूप होगी वो एंड वाले नोड तक जाके रुक जाएगी। ठीक है, लूप के अंदर सिंपली हमने जस्ट टेम्प को ही अपडेट करना है। मैं टेम्प को अपडेट कैसे करूँगा, मैं टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट लिख दूँगा। इसका क्या मतलब है कि टेम्प अपने अंदर, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसको मैं कर दूँ, हमारे पास एक टेम्प है, ये मैं आप सपोज कर लें ये एक टेम्प है और इसके इक्वल टू किसके रखा हमने, इस हेड के, तो हेड बेसिकली पॉइंट आउट कर रहा है पहले नोड को, तो टेम्प के पास पहले एड्रेस आएगा पहले नोड का। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, इसका नेक्स्ट नल नहीं होगा, इसके नेक्स्ट के अंदर कोई ना कोई एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर जब इसके अंदर आएगा, इसके अंदर हमने क्या किया है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प अपने अंदर क्या स्टोर करेगा, टेम्प इज इक्वल टू अपने अंदर स्टोर करेगा इसी नोड का एड्रेस, नेक्स्ट का एड्रेस अपने अंदर क्या स्टोर करेगा, हमारे पास जो ये नोड है जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसके नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा है वो स्टोर करेगा। जब ये एड्रेस स्टोर करेगा तो टेम्प इधर पहुंच जाएगा, टेम्प अब इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, इसके नेक्स्ट में फिर कोई ना कोई एड्रेस पड़ा हुआ है, फिर ये क्या करेगा, अपने अंदर इसके नेक्स्ट पार्ट में जो एड्रेस पड़ा है वो स्टोर करेगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में एड्रेस किसका पड़ा है, आगे वाले नोड का, तो जब ये स्टोर करेगा अपने अंदर तो इस इधर से इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा। इसी तरह फिर इसका नेक्स्ट चेक करेगा, इसका नेक्स्ट भी नल नहीं है, इसके नेक्स्ट में कोई ना कोई एड्रेस पड़ा है, इसी तरह फिर इधर मूव कर जाएगा। जब ऐसे इधर मूव करेगा तो इधर कंडीशन हमारी फाल्तू हो जाएगी, क्योंकि इधर इसका नल मिल जाएगा, तो जैसे ही नल मिलेगा तो हमारी कंडीशन फाल्तू हो जाएगी। तो जिधर हमारी लूप एंड होगी तो उसका मतलब क्या होगा, हमारा जो टेम्प है वो लास्ट वाले नोड तक पहुंच चुका होगा। ठीक है, जैसे लास्ट वाले नोड तक पहुंचेगा उसके बाद हम अपना जो न्यू नोड बनाया होगा हम उसको इंसर्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये वो है। इसके बाद ये लूप जब एंड होगी उसके बाद टेम्प हमारा लास्ट वाले नोड तक पहुंच चुका होगा। तो अब हमने टेम्प के साथ जो लास्ट वाला नोड है उसके साथ हमने अपना न्यू नोड इंसर्ट करना है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको बताया था कि इसका जो नल है इसको हम शिफ्ट कर देंगे पहले न्यू नोड के अंदर। तो मैं लिखूँगा एन डॉट नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट को रखूँगा टेम्प डॉट नेक्स्ट के, क्योंकि इसका जो नल है वो आगे मूव कर जाए तो नल इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो नल है सबसे पहले इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने एन डॉट नेक्स्ट को इक्वल टू रखा है इसके नेक्स्ट के,
तो इसके नेक्स्ट में बेसिकली नल पड़ा है तो वो नल उधर चला जाएगा। उसके बाद हम टेम्प के नेक्स्ट पार्ट को इक्वल टू कर देंगे एन के, तो ये उसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा। जस्ट इतना काम करना है हमने। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो नोड है वो जैसे ये एल्गोरिदम हमारा ये फंक्शन रन होगा तो हमारा जो नोड है वो एंड पे ही इंसर्ट होगा जो भी हम इंटर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। इसको हम ट्राई करते हैं। इधर मैं इधर इसको क्लिक ओबीजे डॉट इंसर्ट एट लास्ट, इंसर्ट एट लास्ट मैंने किया, फिर ओबीजे डॉट इंसर्ट एट लास्ट, फिर ओबीजे डॉट इंसर्ट एट लास्ट। ठीक है, मैंने 3 दफ़ा स्टार्ट को किया और 3 दफ़ा लास्ट को, बल्कि इसको मैं एक दफ़ा कमेंट कर देता हूँ। जस्ट सिंपल लास्ट को ही देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपको याद हो कि पहले हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसके अंदर हम जो भी इंसर्ट करते थे वो स्टार्ट में ही आ जाते थे। तो सॉरी मैंने नोड लिख दिया है नोड के बजाय, तो इस वजह से एरर दे रहा है। तो आप देखते हैं कि क्या ठीक है। तो मुझसे नंबर मांग रहा है, मैं इंटर करता हूँ 2, 3 और 4। आप देखें उसी ऑर्डर में प्रिंट हुए हैं। 2, 3, 4, 2 स्टार्ट पे इंसर्ट हो गया, फिर हमने 3 इंटर किया वो लास्ट पे, फिर 4 किया, 4 सबसे लास्ट पे आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो ठीक हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि इंसर्शन के 2 और मेथड है। आप उसको एक भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम 2 को ही देखेंगे। और कुछ बंदे इस तरह से करते हैं कि वो इंसर्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन कर देते हैं कि मतलब एक ही लोकेशन पे लोकेशन दे देते हैं और उधर जाके नोड इंसर्ट हो जाए। लेकिन ये भी होता है कि हम किसी स्पेसिफिक नोड से पहले या फिर बाद में इंसर्ट कर सकते हैं। तो अपना अपना मेथड होता है हर बंदे का, तो आप पे डिपेंड करता है। सभी मेथड ही ठीक होते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगे प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो मैं जस्ट को आपको आफ्टर बिफोर बता दूंगा कि किस तरह से होगा, बल्कि मैं आपको एक करा दूंगा आफ्टर या बिफोर। हाँ, बाकी आप खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि दोनों ही सेम है, तो उसमें कोई मसला नहीं होगा आपको। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो सपोज करें आपके पास एक नोड है, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये नोड है, ये थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है, ये मेरे पास एक नोड है। तो इसका कोई ना कोई फिर एड्रेस भी होगा। इसको मैं 700 कर लेता हूँ, 70 छोटा सा, ठीक है। तो इसको मैंने ये एक स्पेसिफिक नोड है, इसके आफ्टर में इंसर्ट करना है, मतलब इस नोड के बाद इंसर्ट करना है, ठीक है। ये मैंने नोड चूज़ कर लिया, और ये मैं नोड चूज़ कैसे करूँगा, मैं इसके डेटा पार्ट को कंपेयर करूँगा। आप डेटा पार्ट को भी कंपेयर कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि इसको 1 नोड कह लें, इसको सेकंड नोड कह लें, तो सेकंड नोड के बाद इंसर्ट कर सकते हैं। आप इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये इंडेक्सिंग है कि 1, 2, तो आप ऐसे इसको डेटा पार्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं। दोनों मेथड्स ही ठीक हैं, तो ये आप पे डिपेंड करते हैं इस तरह से करते हैं। तो मैं इधर डेटा पार्ट के साथ कंपेयर करूँगा, कंपैरिजन जो है कि मैं डेटा पार्ट के साथ नोट कहूँगा कि ये जिसके डेटा पार्ट में ये वैल्यू है उसके बाद मैंने इंसर्ट करना है नोड को, ठीक है। तो जिसके डेटा पार्ट में 15 वैल्यू है उसके बाद मैं ये न्यू नोड इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके नेक्स्ट पार्ट में अभी इसका एड्रेस है, ठीक है, इसका नेक्स्ट अभी इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो मुझे कुछ इस तरह करना पड़ेगा कि इसको इसके साथ कनेक्ट करूँ, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को इसके साथ कनेक्ट करूँ। तो क्या होगा, ये लिंक ख़त्म हो जाएगा, तो ये इसके दरमियान में एक नोड इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें हेड से लेके हमें मूव करना पड़ेगा इस नोड तक। जैसे हम इस नोड तक पहुंचेंगे, इस नोड तक पहुंचने के बाद हमें इसका जो इसका एड्रेस है, क्योंकि इसका एड्रेस इसके पास है, इसके नेक्स्ट के पास, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एड्रेस इसके नेक्स्ट को दे देंगे, फिर इसके नेक्स्ट के अंदर इसका एड्रेस रख देंगे, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम पहले ये कनेक्शन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ, तो इसको इसके साथ कनेक्ट करने के लिए हमें इसके नेक्स्ट के अंदर इस नोड का एड्रेस रखना पड़ेगा। तो इस नोड का एड्रेस किसके पास है, इस नोड के पास, क्योंकि हम जब मूव करेंगे ट्राइवर्स करते हुए हमारा टेम्प इस नोड को पॉइंट आउट करेगा, तो हम इसी के ज़रिए इसी को एक्सेस करेंगे, तो उसका एड्रेस हमारे पास इधर मौजूद होगा, तो वो हम इधर रख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कनेक्शन बन जाएगा। उसके बाद इसके नेक्स्ट के अंदर इसका हमारा न्यू नोड का एड्रेस रख देंगे और हमारा नोड इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस का आपने ख्याल रखना है, पहले कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है और बाद में कौन सा करना है, ठीक है।
तो इसको देखते हैं, मैं इसका एक फंक्शन बना लेता हूँ वाइड, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न कर नहीं रहा तो इसको वाइड ही आएगा। इंसर्ट एट इंसर्ट आफ्टर, ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्ट करेगा। आप पैरामीटर पास कर सकते हैं, मैंने डिफरेंट अक्सर मैंने करवाया है जो ऑफलाइन क्लासेस में, तो पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर मैंने देखा है, ये चीज़ नोट की है कि बच्चों को कंफ्यूज करते हैं क्योंकि उन्होंने एक ठीक से ओपनिंग की हुई, ठीक से फंक्शन का नहीं आइडिया, तो पैरामीटर किस तरह से पास करते हैं। तो इस वजह से मैं पैरामीटर पास नहीं कर रहा इसके अंदर, तो सिंपल करवा रहा हूँ। तो आप वो कर सकते हैं, जिनको आइडिया है वो पैरामीटर से भी कर सकते हैं। तो मुझे वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, यही कंट्रोल सी करता हूँ इधर, इंटर दी वैल्यू कंट्रोल वी, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगा सी आउट इंटर दी लोकेशन वेयर यू वांट टू, सॉरी वेयर यू वांट टू, नहीं इसके अंदर आएगा आफ्टर, बस ठीक है, कुछ में इंटर लोकेशन कर लें सिंपल, आप इतनी लंबी स्टेटमेंट ना लिखें बेहतर है। उसके बाद लोकेशन, तो आपको एक वेरिएबल लोकेशन का भी इंसर्ट करना पड़ेगा, मैंने वो रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इधर भी वो कंडीशन आएगी, अगर हमारा हेड जो है वो डबल इक्वल टू नल होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें ये कंडीशन है कि या तो आप एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दें कि आपका हेड इनिशियली नल है तो आप किसी लोकेशन पे नोड इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। या आप ये कर सकते हैं कि जो नोड बना है उसको स्टार्ट पे इंसर्ट कर दें, बजाय लोकेशन पे इंसर्ट करने के स्टार्ट पे इंसर्ट कर दें। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ लिस्ट इज नाउ एम्प्टी, यू कैन नॉट इंसर्ट दिस नोड एट दी गिवन लोकेशन, ठीक है। ज़्यादा तेज होगी स्पीड। और उसके बाद हमने क्या करना है, बस ठीक है, इतना ही बहुत है, एक स्टेटमेंट मैंने लिख दिया। उसके बाद आएगी एल स्टेटमेंट। एल स्टेटमेंट के अंदर हम मूव करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्सिंग आपको पता है, हम एक नोड टाइप का बनाते हैं टेम्प, उसको इक्वल टू रखते हैं हेड के। उसके बाद हम लगाएंगे वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर अब कंडीशन क्या आएगी, वाइल लूप के अंदर कंडीशन इसका जो डेटा पार्ट है, मैं क्योंकि डेटा से कंपेयर कर रहा हूँ, वो नॉट इक्वल टू किसके ना हो जाए, नॉट इक्वल टू आएगा हमारे पास जो लोकेशन हमने इंटर की हुई है। मतलब ये कि हम कह रहे हैं कि हमारा जो टेम्प है, हमारा टेम्प अभी पहले किसको पॉइंट आउट करेगा, हमारा टेम्प पहले इसको पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि हमने इसको हेड की वैल्यू दी है। हेड के किसकी वैल्यू है, हेड के पास पहले नोड की वैल्यू है, तो इसके पहले नोड के डेटा पार्ट से कंपेयर करेगा लोकेशन को, जो हमने लोकेशन इंटर करेंगे उस लोकेशन को इसके डेटा पार्ट से कंपेयर करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है इधर टेम्प डॉट डेटा, उसके डेटा पार्ट को कंपेयर करो लोकेशन के साथ। तो जब तक वो नॉट इक्वल टू रहती है उस तब तक लूप चलती रहे, जैसे इक्वल टू लूप टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। वो सेकंड में जाएगा, फिर उसके डेटा पार्ट से कंपेयर करेगा, जिधर उसको डेटा पार्ट मिल गया उस नोड के बाद वो नोड इंसर्ट कर देगा, तो वो हम कोड लिख लेते हैं। तो ये उसकी कंडीशन आएगी। तो कंडीशन के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, इधर हम लिखेंगे बस सिंपल वही टेम्प को हम अपडेट करेंगे, टेम्प अपने आप को अपडेट करता हुआ मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। जैसे ये होगा लूप टर्मिनेट होने के बाद टेम्प उस जगह पे पहुंच चुका होगा, उस लोकेशन पे जिस लोकेशन पे हम जाना चाहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टेम्प जो n डॉट नेक्स्ट है, n हमने नोड नहीं बनाया, इसके अंदर हमने मिस्टेक की है, हमने नोड नहीं बनाया, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो भी हमने इंसर्शन करनी है उधर हमें एक न्यू नोड बनाना पड़ेगा विद डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो हमें एक मैं n बनाता हूँ इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। ये आप लाइन याद कर लें, ये हर इंसर्शन वाले मेथड के अंदर आएगी। तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट को इक्वल टू रखता हूँ टेम्प डॉट नेक्स्ट के, उसके बाद टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू n, ठीक है। तो ये आएगा। इसके बाद क्या होगा कि हमारा नोड किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्ट हो जाएगा। तो जैसे हमने इंसर्ट एट लास्ट किया हुआ, इसी के बाद अगर मैं obj डॉट
इंसर्ट आफ्टर करता जाऊँ, ठीक है। उसके बाद ओबीजे डॉट इंसर्ट आफ्टर, उसके बाद ओबीजे डॉट इंसर्ट आफ्टर, ठीक है। अब मैंने 3 दफ़ा कर दिया है, सॉरी इसको 3 दफ़ा नहीं, मैंने इसको कमेंट करते हैं हम, जस्ट एक को ही चेक कर लेंगे कि हमारा ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इधर एक डिस्प्ले का फंक्शन लगा लें ताकि हमें डिस्प्ले, ताकि हमें थोड़ा सा डिफरेंस मालूम हो जाए कि हमारा फंक्शन ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप देखें, इसको मैं इंटर करता हूँ 25 36 75, डिस्प्ले लिस्ट, हमारी लिस्ट जो डिस्प्ले हो चुकी है वो ये लिस्ट है 25 36 75। फिर हमने एक लोकेशन इंटर करनी है जिसके बाद हम इंसर्ट करना चाहते हैं। मैं 36 इंटर करता हूँ, 36 के बाद मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, ओ सॉरी मैं 36 नंबर इंटर कर दिया है। अब मैं लोकेशन में 36 ही इंटर करता हूँ कि 36 के बाद ही मैं 36 इंटर करना चाहता हूँ। तो आई थिंक इसने कुछ मिस्टेक की है, हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, वो मिस्टेक इस वजह से आ रही थी क्योंकि हमने वो स्टेप मिस कर दिया कि एन का जो डेटा पार्ट है उसको हमने एन के इक्वल ही नहीं किया, कि हमने जो यूज़र से नंबर लिया है उसको एन के इक्वल भी करना है। तो एन का जो डेटा पार्ट है वो इज़ इक्वल टू एन होगा, ये वाला एन है, क्योंकि इसके अंदर हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब देखते हैं, मैं कहता हूँ 1 2 3, तो मैं नंबर 25 ये मैं इंटर करना चाहता हूँ 2 के बाद, मैं लोकेशन दे देता हूँ वैसे 2, तो ये देखें 2 के बाद 25 इंसर्ट हो गया। तो ये आफ्टर वाला हमारा जो फंक्शन है वो ठीक काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप प्रीवियस वाला बना सकते हैं कि किसी नोड के बिफोर में आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक पॉइंटर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, मतलब आपको एक करंट लेना पड़ेगा, टेम्प मतलब एक करंट, एक प्रीवियस, एक पॉइंटर आगे मूव करेगा, एक पीछे मूव करेगा। तो मैं आपको बना देता हूँ उसका ना, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको प्रोग्राम उसका बना के दिखा देता हूँ, ये होप आपको समझ आ जाएगी। वॉइड तो इंसर्ट बिफोर, ठीक है। तो उसके लिए भी ये सेम चीज़ें ही रहेंगी। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर ज़्यादा, तो ये चीज़ तो वैसे ही सेम रहेगी। कंट्रोल C करते हैं इसको, कंट्रोल V, ओके। तो इसके अंदर क्या है कि हमारा लोकेशन हमने ले ली, उसके बाद हमने क्या करना है, इधर हम लगाएंगे एल्स कंडीशन। एल्स के अंदर हम 2 पॉइंटर बनाएंगे, एक बनाऊंगा मैं जैसे हम टेम्प बनाते थे, लेकिन अब मैं नेम उसका करंट रखूँगा। करंट की टाइप नोड होगी, तो नोड टाइप का करंट इज इक्वल टू हेड, उसके बाद नोड टाइप का ही होगा एक प्रीवियस इज इक्वल टू हेड, दोनों हेड से स्टार्ट होंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि हम एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप के अंदर भी कंडीशन वही आएगी कि जो हमारा करंट है उसका जो डेटा पार्ट है वो नॉट इक्वल टू लोकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम लिखेंगे प्री इज इक्वल टू करंट और करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो न्यू नोड है, तो क्या होगा कि हमारा जो करंट नोड है वो आगे की मूव करेगा, हमारा प्रीवियस जो है वो एक स्टेप पीछे रहेगा। तो क्योंकि प्रीवियस के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है पीछे रहने की, वो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारा नोड है जो, हाँ जी, तो फॉर एग्जांपल हमारा ये नोड है, इसको हमने प्रीवियस इसके पहले इंसर्ट करना है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि हम इसके नेक्स्ट के अंदर, क्योंकि इसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको इसके साथ, तो हमें इससे पीछे वाले नोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा जो करंट है वो इधर आएगा, ठीक है, करंट इधर मूव कर जाएगा और हमारा जो प्रीवियस है वो एक स्टेप पीछे रहेगा, ठीक है। तो इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जब जैसे ही हमारी वाइल लूप एंड होगी तो हमारा करंट उस नोड पे पहुंच चुका होगा जिस जहाँ तक हम जाना चाहते हैं, जिससे पहले हमने नोड इंसर्ट करना है, और प्रीवियस हमारा पीछे वाले नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रीवियस एन डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्री डॉट नेक्स्ट, और उसके बाद लिख देंगे प्री डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू
एन। ठीक है, मेथड आई थिंक सभी के अंदर सेम ही हो रहा है, थोड़ी बहुत चेंजिंग हो रही है, जस्ट ये दो लाइनें इंसर्ट एट एंड और लोकेशन में ये सेम ही आ रही हैं। ठीक है, तो यही चीज़ होगी। उसके बाद हम करते हैं ये ओबीजे डॉट डिस्प्ले लगा लेते हैं, उसी के बाद ओबीजे डॉट इंसर्ट एट बिफोर कर लेते हैं। तो उसके बाद दोबारा हमें ना आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमारे नोड इंसर्ट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो मैं 1 2 3 इंटर करता हूँ, उसके बाद मैं नंबर इंटर करता हूँ 25, ये मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ 2 के बाद। ठीक है, अब हो गया। अब मैं एक नंबर इंटर करना चाहता हूँ 33, ये मैं बिफोर किससे पहले इंसर्ट करना चाहता हूँ 25 से पहले, मैं 25 लोकेशन देता हूँ। तो मैंने 25 लोकेशन दी कि मेरा 25 ये डेटा पार्ट, इससे कंपेयर करो तो उसने उससे पहले इंसर्ट कर दिया। तो हमारे जो जितने फंक्शन हमने बनाए हैं वो एक्यूरेट वर्क कर रहे हैं। इसमें अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, मैंने नंबर दिया होगा आई थिंक। ठीक है, तो हेड वाला भी यही है कि मैंने ट्रैवर्सिंग किया, आई थिंक डिस्प्ले का मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने एक टेम्प नोड बनाया है, उसको एक पॉइंटर बनाया, उसको मैंने हेड से इनिशलाइज कर दिया है। तो वो 1 बाई 1 एक एक नोड का डेटा पार्ट हमें डिस्प्ले करवाता जाता है, जैसे कि मैंने ये डिस्प्ले करवाया हुआ टेम्प डॉट डेटा, और अपने आप को हर दफ़ा अपडेट करता जाता है। और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सिंपल प्रोग्राम है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिकली आपको अगर समझ आ जाती है, पहले ये वीडियो आपने अच्छे से देखी है, तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेंगे, और थोड़ी सी फोकस की ज़रूरत है तो ये हो जाएगी।